पिछली कड़ी में मैंने जॉर्जिया नाम की एक लड़की के केस का ज़िक्र किया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने जाना कि किस तरह से जॉर्जिया का और सिर्फ जॉर्जिया का नहीं, उसकी मम्मी का भी जो दृष्टिकोण है दुनिया के प्रति, अपने जीवन के प्रति, वो बहुत गलत है। वो हर जगह सिर्फ परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, सिर्फ इसी नज़र से अपने जीवन को देखती हैं। और ये जो आज के बर्थ की उनकी समस्या है, ये उनके पास्ट बर्थ से चली आ रही है, क्योंकि पूर्व जन्मों में भी जॉर्जिया और उसकी माँ बेटी के रोल में ही थी। और तब भी उसकी मम्मी ने और जॉर्जिया का जो जीवन रहा, उस सब हालातों में जॉर्जिया के मन में ये बात गहरे बैठ गई थी। और उसकी मम्मी ने भी उसे यही संस्कार दिए थे कि जीवन तो बहुत मुश्किल है, जीवन में कुछ सरलता से नहीं मिलता। और अपने इस दृष्टिकोण की वजह से जॉर्जिया की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि वो हर जगह नकारात्मकता ही ढूँढ रही थी। अब आप हर जगह अगर नेगेटिविटी को ढूँढेंगे तो मुश्किलें तो आएँगी ना। क्योंकि हकीकत तो यही है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, कोई भी कार्य सिर्फ़ नेगेटिव या सिर्फ़ पॉज़िटिव नहीं होता। वो दोनों का मिक्सचर होता है। हाँ, कम और ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। तो वो आपकी नज़र है, आपका नज़रिया है कि आप कौन से वाले पहलू पर ज़्यादा गौर दे रहे हैं। क्योंकि जिस पहलू पर गौर देंगे, आपका दिमाग उसी पहलू को आपके सामने उजागर करेगा। अब हम जॉर्जिया के केस में आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्जिया ने पास्ट बर्थ में जब जो उसने पूरा केस जिसका ज़िक्र मैंने पिछली कड़ी में किया है, उसके बाद उसने अपनी माता को मृत्युशैया पर देखा। और मृत्युशैया पर जब उसकी माताजी थी, अपने अंतिम समय पर भी उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति वैसा ही था, बिल्कुल नहीं बदला था। यही वजह थी कि अब इस बर्थ में भी वो जॉर्जिया की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन सेम है, वही विचारधारा है जीवन के प्रति। क्यों? क्योंकि मरते समय भी यही विचारधारा थी उनकी, तब भी कोई परिवर्तन आया नहीं था। अब ये जो संस्कार पूर्व जन्मों से चले आ रहे थे और इस जन्म में और पक्के हो गए थे। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया? जब हम इस चीज़ को समझेंगे ना, तो खुद आपकी लाइफ में कहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आप खुद उसका एनालिसिस कर पाएँगे। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, कहा जाता है कि जो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जाकर अपनी जैसी ऊर्जा के साथ मिल जाती है और मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आ जाती है। अब ये तो हुई एक आध्यात्मिक बात। इस चीज़ को हम आध्यात्मिक नज़रिए से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल नज़रिए से समझते हैं, तो हमें समझ में आएगा प्रैक्टिकल वे में कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? क्यों? क्योंकि अब जैसे जॉर्जिया है, जॉर्जिया की लाइफ में भी तो इस चीज़ ने काम किया, तो कैसे किया? आपकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? तो क्या ये माना जाए कि जॉर्जिया जो बार-बार यही सोचती है कि ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल है, इसलिए उसकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं? तो इस बात को समझिए कि हम प्रैक्टिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटते हैं। अब कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझ लिया है कि जैसे आप सारा दिन लेटे रहें बिस्तर पर या कागज़ पर लिखते रहें कि मेरी लॉटरी लग गई है, मेरी लॉटरी लग गई है, मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया हूँ। तो ऐसा सोचते रहने से या ऐसा लिखते रहने से आपकी लॉटरी लग जाएगी या आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएँगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। ज़्यादातर लोग जो जिनकी सोच है इस तरफ, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जब आप बड़ी गहराई से, शिद्दत से एक सेंटेंस बार-बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिद्दत से आपके अंतरात्मा से बार-बार वो लफ्ज़ निकल रहा है। मान लीजिए आपको धन की ज़रूरत है, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो बजाय लेट के ये सोचते रहने के कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया, नहीं। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं कि क्या करना चाहिए? अच्छा, बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करना चाहिए? क्या लोन लेना चाहिए? क्या अपनी सेविंग्स निकालनी चाहिए? क्या अपने पेरेंट्स से मदद लेनी चाहिए? क्या अपने फ्रेंड्स से मदद लेनी चाहिए? कहाँ से क्या हो सकता है? फिर आप थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, आप उस चीज़ पर टिके रहते हैं। फिर आप सोचते हैं अच्छा ठीक है, मुझे बिज़नेस के लिए प्रॉपर्टी भी चाहिए होगी। अरे कैसा होगा? कहीं से कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। कहाँ से मिलेगी प्रॉपर्टी? मतलब आप पूरी तरह से खो गए हैं अपने बिज़नेस में। लेकिन जो अभी बना भी नहीं है, अभी आपके ख़्यालों में है वो। लेकिन आपको 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप एक बेहतरीन बिज़नेसमैन
साबित हो सकते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस 100% है, ये बात याद रखिए। और इसके बाद आपकी एक दिली कोशिश हो रही है, रास्ता निकाला जा रहा है, कोशिशें, सोच चल रही है। तो अब आपका दिमाग किस तरीके से काम करेगा? अब ये हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। आपका दिमाग, क्योंकि वो बना ही इस तरीके से है, वो आपको रीज़न और सॉल्यूशन निकालने के लिए बना है। आप जिस तरफ फोकस करेंगे वो निकालने के लिए बना है। तो जब आप रास्ता निकाल रहे हैं कि क्या किया जाए, तो दिमाग कभी भी अचानक ऐसे ही बैठे-बैठे, उठते, बैठते, चलते, आप भूल गए का अचानक, पर वो अचानक नहीं हुआ, वो आपकी बहुत दिनों की मेहनत है जो चल रही है। आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक करेगा। आपको अचानक से कोई सुझाव किसी मित्र द्वारा मिल जाएगा। आपको अचानक से किसी की गाइडेंस मिल जाएगी। किसी की कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो आपको रास्ता दिखा देगी। आपको कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा जो आपकी धन की अरेंजमेंट करा देगा। आपको कोई ऐसा रिश्तेदार मिल जाएगा जो आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि आप रास्ता ही खोज रहे हैं। तो माइंड कैसे काम कर रहा है? क्योंकि आप जो खोज रहे हैं वो खोज के देना अब उसकी ज़िम्मेवारी है। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बड़ी शिद्दत से सोच रहे होते हैं तो उसके बाद आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन दिमाग सोचना बंद नहीं करता। वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में है, वो बंद नहीं करेगा सोचना। तो जब आप आराम से बैठे होंगे, शांति से बैठे होंगे, आपको उस सब्जेक्ट पे आप सोच भी नहीं रहे होंगे, उस वक़्त आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया देगा। आपको लगेगा, अरे! ये कहाँ से आया? ये कहीं से नहीं आया, ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम दिया हुआ था। वो बेचारे ने काम करके रखा हुआ है, वो लगा हुआ था, आप चुप कर गए थे, आपका चेतन मन चुप कर गया था, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, वो रास्ता खोज रहा था। तो ये अचानक से जो आइडिया आपके माइंड में आया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से या आपके मार्गदर्शक की मदद से वो रास्ता खुल के आपके सामने आया है। तो और फिर यहीं पे बात रुकेगी नहीं। उसके बाद आप जब तक उस पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ रास्ता निकल आने से भी कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं हिलाएँगे, तब तक भी रास्ता नहीं खुलेगा। उसके बाद फिर रास्ते खुलने शुरू होंगे। पहले दिमाग ने रास्ता सुझाया, फिर आपने हाथ पैर हिलाए और रास्ते पे रास्ता निकलता चला गया। एक बार आप उस फील्ड में आ गए तो एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, कई दरवाजे खुलते चले गए। 4 दरवाजे बंद होंगे तो 40 खुलेंगे भी। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके मार्गदर्शक ने आपको राह दिखाई। अब जॉर्जिया के केस में क्या हुआ? उसने तो दिन रात यही सोचा, पूर्व जन्मों से सोचती चली आ रही हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है। अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम ही क्या दिया? यही काम दिया कि भैया ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलें हैं, वो खोज के निकालो। तो सबकॉन्शियस माइंड अब क्या करेगा? वही खोज-खोज के निकालेगा जिसको ढूँढने की ज़िम्मेवारी उसे दी गई है। और उसके बाद उसी तरह से आपका शरीर और दिमाग उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा? वो मुश्किल जो अभी तक आपके ख़्यालों में थी, प्रैक्टिकल रूप ले लेगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग, आपका शरीर भी उस पर उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। इस तरह से जो चीज़ थी ही नहीं, उसको आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने वो पॉज़िटिव क्रिएट किया है या पॉज़िटिव के विपरीत किया है, ये आपका अपना नज़रिया है। अब हम जॉर्जिया के केस पे वापस आते हैं, क्योंकि यही चीज़ जॉर्जिया और जॉर्जिया की मम्मी की लाइफ़ में काम की है। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जन्मों से ये ट्रेनिंग दे रखी थी कि वो सिर्फ़ मुश्किल परिस्थितियों को खोज कर निकाले और फिर उसी तरह से उनका मन, उनका दिमाग, उनका शरीर उन परिस्थितियों पर रिएक्ट करता था और वो मुश्किलें जो नहीं भी होती थी, ईज़ाद हो जाती थी। तो अब इसी केस को समझते हुए हमें अपनी लाइफ़ को देखना है कि क्या हम भी तो यही नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी तो अपनी लाइफ़ में क्या-क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या है जो काम आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ है लगातार सोच-सोच के? ख़ैर, इस सेशन के बाद जॉर्जिया को ये चीज़ समझ में आई कि अब वो अपने दिमाग को मुश्किलें खोजने का काम नहीं सौंपेगी। और उसे ये भी समझ में आया कि किस तरीके से जब हम बच्चे होते हैं, तब हमारे परिवारजन, हमारे शिक्षकगण, हमारे दोस्त, हमारे जो अपने हैं, वो हमारी विचारधारा का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो कोई समझ नहीं होती दुनिया की। तो हमारे विचार क्या होते हैं? वो जो हमें सिखाए गए हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। अगर वो संस्कार बहुत बेहतरीन हैं, पॉज़िटिव हैं और बचपन से आपके अंदर डाले गए हैं, तब तो बहुत खूबसूरत बात है, आप उन्हीं के साथ चलिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आज भी आपके पास पावर है अपने गलत संस्कारों को परिवर्तन करने की, जैसे जॉर्जिया ने किए।
अब देखिए जॉर्जिया के तो पास्ट बर्थ के थे, तो भी उसने किए। जॉर्जिया को समझ आ गया कि जीवन के प्रति ये जो उसका नज़रिया है ये उसका नहीं है, ये मान्यताएँ उसकी नहीं हैं, ये दृष्टिकोण उसका नहीं है, ये विश्वास उसका नहीं है। ये उसके पास उसका जो बहुत प्यारा अपना बंदा है, उसकी माँ, उसके थ्रू उसके दिमाग में आया है, उसके मन में आया है। तो अब उसे इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ एक गलत संस्कार, गलत मान्यता जो आ गई है उसके पास, आज उसका वजूद नहीं है। आज जॉर्जिया के जीवन वो नहीं है जो पास्ट बर्थ में था, और वो उन गलत विचारों को बदलने की भी क्षमता रखती है, क्योंकि संस्कार चाहे डेवलप हुए थे पास्ट बर्थ में, लेकिन पावर हमेशा है हमारे पास उन्हें बदलने की। तो जॉर्जिया को अपनी पावर का एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ कि किस तरीके से आज वो अपने नज़रिए को बदल के अपने इस पास्ट बर्थ के संस्कार को बदल सकती है, और उसने ऐसा किया भी। और इसका रिज़ल्ट ये आया कि बहुत जल्दी उसकी लाइफ में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए। और इस बात का ज़िक्र बाद में उसने डॉक्टर मीरा, क्योंकि ये डॉक्टर मीरा का केस था, तो वो बाद में 2 साल तक डॉक्टर मीरा के संपर्क में रही और फ़ोन द्वारा उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आए, उसे डॉक्टर मीरा के साथ शेयर करती रही। अब चलिए, जॉर्जिया की तो खुशकिस्मती थी कि उसे डॉक्टर मीरा मिल गई, सबकी तो नहीं होती, कोई बात नहीं। अगर आपकी ये खुशकिस्मती नहीं भी है, तो भी कम से कम आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि कौन से गलत संस्कार जो बचपन से या पास्ट बर्थ से आपके साथ हैं, आपकी विचारधारा में ऐसे घुल-मिल गए हैं कि अब आप उनको अपने से अलग नहीं कर पा रही हैं, और लेकिन उनको अलग करने की ज़रूरत है। तो उन्हें खंगालिए, डटोलिए और अलग कर दीजिए, अपने आप से अलग। अब इसके साथ-साथ एक सवाल और खड़ा होता है, कई बार ये बात पूछी जाती है कि क्या ज़रूरत थी? हम अगर सोल वर्ल्ड में रहकर ही वहीं रहते हुए लेसन सीख लेते, ये धरती नाम के स्कूल में आने की ज़रूरत क्या थी? क्या अच्छा होता ना कि हम वहीं रहते? अब वैसे तो ये सवाल अपने आप में ऐसा है कि हम जैसे ईश्वर का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जो कि नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जहाँ तक इन सारी रिसर्च से चीज़ निकल के आती है, उससे हम ये समझते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जब उन्हें स्कूल भेजा जाता है, तो वो उनके कंफर्ट लेवल से बाहर की चीज़ होती है। माँ-बाप, घर, इसका कंफर्ट छोड़ के स्कूल जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत शोर मचाते हैं बच्चे, बहुत रोते हैं। पहला हफ़्ता 10 दिन, 15 दिन तो बहुत रोते-पीटते निकलता है, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते। उसके बाद भी स्कूल जाने के नाम पे बहुत कतराते हैं। लेकिन जब एक लंबा वक़्त गुज़र जाता है, जब वही बच्चा, मासूम बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसे समझ में आता है कि स्कूल कितना ज़रूरी था। घर में रहकर वो सब नहीं सीख, कितना मर्ज़ी कम्फ़र्ट होता, कितना मर्ज़ी टीचर घर पे आ जाता, फिर भी जो उसने स्कूल जाकर सीखा, वो घर बैठकर वो कभी नहीं सीख पाता। स्कूल जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल का जो जीवन है, वो उसके लिए क्या महत्व रखता है। ये जो शिक्षा है, ये उसके जीवन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। बुद्धि का जो विकास वहाँ जाकर हुआ है, वो घर पर रहते हुए कभी नहीं होगा। अब अगर आत्मा के नज़रिए से हम सोचें, तो हम भी एक छोटे बच्चे के जैसे ही हैं। हमें भी समझ नहीं आता कि क्यों हम इस भौतिक आयाम में आ गए हैं, क्यों हमें यहाँ धकेल दिया गया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हकीकत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो ये कि आप अगर इस प्लैनेट पर आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहा होगा। आपके मार्गदर्शक ईश्वर ने कुछ सोच के आपको यहाँ भेजा है, और सबसे ज़्यादा आपने खुद अपने लिए ये फ़ैसला लिया है। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता स्कूल आने का क्या लाभ है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है, ऐसे ही आज आपको नहीं पता कि आप क्यों हैं इस भौतिक आयाम में, लेकिन एक दिन आपको भी पता चलेगा, उस दिन जिस दिन आप अपने वास्तविक घर में पहुंचेंगे। और अब एक चीज़ जो अंत में जॉर्जिया के केस से हमें समझ में आती है कि अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छे काम पे लगाना है, उसे कुछ पॉजिटिव ढूंढ के निकाल खोजने की जिम्मेवारी पर लगाना है। सबकॉन्शियस माइंड आपका बच्चा है। अब आप उसे किस काम पे लगा रहे हैं? आप उसे कुछ अच्छा सीखने के काम पे लगा रहे हैं या मिट्टी खोदने के काम पे लगा रहे हैं? ये आपने देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के पिछले लिंक को शेयर किया है, जिसमें जॉर्जिया के केस का डिटेल में ज़िक्र किया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद
सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान